1990 से वसई की राजनीति एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी, हितेंद्र ठाकुर और उनकी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी। 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक ठाकुर परिवार और उनकी पार्टी वसई, नालासोपारा और बोईसर की जनता का भरोसा जीतते हुए लगातार सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन इतिहास बदलता है और 23 नवंबर का दिन इस बात का साक्षी बना। 2024 के इस विधानसभा चुनाव ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। वसई विरार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने बहुजन विकास आघाड़ी के 35 साल पुराने किले को धाराशाही कर दिया। इस बार का चुनाव खास था। वसई विधानसभा क्षेत्र में 7 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला त्रिकोणी हो गया। बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, महायुति की बीजेपी उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित और महाविकास आघाड़ी के विजय पाटिल के बीच 354 मतदान केंद्र पर जनता ने अपने वोट डाले। गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे नतीजे आने लगे, वसई की सड़कों पर सरगर्मी बढ़ती रही। नालासोपारा से सतीश ठाकुर, जो 3 बार विधायक रह चुके थे, उनको भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक ने 37,000 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया। ये पहली बार था जब नालासोपारा की जनता ने ठाकुर परिवार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। बोईसर से शिवसेना सिंधे गुट के उम्मीदवार विलास तरे ने बहुजन विकास आघाड़ी के मौजूदा विधायक राजेश पाटिल को 44,000 से भी ज्यादा वोटों के बढ़त के अंतर से हार का सामना करा के अपनी जीत दर्ज की। वसई की राजनीति में यह सबसे चौंकाने वाला मुकाबला था। बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, जो अब तक 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके थे और वसई की जनता पर अपने प्रभाव के लिए जाने जाते थे, उन्हें भाजपा की उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित ने हरा दिया। सिर्फ 3,275 वोटों के अंतर से स्नेहा दुबे ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ठाकुर परिवार के वर्चस्व को अंत करने की शुरुआत थी। स्नेहा दुबे पंडित, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी, उन्होंने साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है। 77,000 से भी ज्यादा वोट पाकर स्नेहा दुबे ने वसई की जनता का भरोसा जीता। उनके लिए जीत आसान नहीं थी। उनके सामने एक ऐसा नेता था जिसने दशकों तक इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखा है। लेकिन स्नेहा की साधारण पृष्ठभूमि और उनकी सादगी ने जनता की दिल जीत लिए। हितेंद्र ठाकुर के लिए ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये उनके 35 साल के साम्राज्य के पतन का प्रतीक बन गई। पहली बार उन्हें जनता ने ये संदेश दिया कि बदलाव समय की मांग है। बिहार में वोट देना, कमल ही खिलाना। अरे मेरा तो नींद उड़ गई थी। रात भर सोई नहीं थी मैं। रात भर सुबह 8 कितना बजे का नींद ही नहीं आ रही थी। रात को तो दिया लगा रही थी, भगवान का नाम में थी, भगवान बीजेपी आ जाए, बीजेपी आए। बीजेपी आ गई तो हम लोग बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत ऐतिहासिक थी। वसई, विरार और नालासोपारा के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। स्नेहा दुबे पंडित और राजन नायक को अब जायंट किलर कहा जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं था, ये जनता की सोच, उनके फैसले और बदलाव की कहानी थी। वसई विरार ने दिखा दिया कि जब जनता बदलाव का मन बना लेती है तो बड़े से बड़े नाम भी टिक नहीं पाते।